की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं संपर्क में रखे दो संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी पे। इसकी विभिन्न प्रकार की स्थितियां हो जाती हैं। आप बेहतर तरीके से एक बात समझ सकते हो कि साधारणतः एक लेंस हमारा दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, जिसके दोनों पृष्ठ या तो वक्राकार हो सकते हैं या एक पृष्ठ वक्राकार या एक समतल पृष्ठ हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि संपर्क में रखे दो संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी क्या होगी, जब लेंस दो समीप रखे जाएंगे तो इसकी फोकस दूरी का मान बढ़ेगा या घटेगा, आप बेहतर तरीके से आगे वीडियो में देख पाएंगे। लेकिन एक बात तो समझ लीजिए, जब दो लेंस एक दूसरे के निकट रखे तो इनकी क्षमता क्या होगी, इनकी फोकस दूरी क्या होगी। वो लेंस एक उत्तल भी हो सकता है, एक अवतल भी हो सकता है, दोनों लेंस उत्तल भी हो सकते हैं, या पहला लेंस अवतल या दूसरा लेंस उत्तल भी हो सकता है। सारी प्रकार की स्थितियों में यहां उल्लेख करने वाले हैं। सबसे पहला हम पॉइंट लिया है जब दोनों लेंस उत्तल है। आप इस चीज को प्राइमरी तौर पे देखिएगा, बाकी सारी हेडिंग्स को हम एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे और आप स्पष्टता समझ जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझना है, जब दोनों लेंस उत्तल है। आगे बढ़े। सबसे पहले हमने मान लिया कि मेरे पास L1 और L2 दो उत्तल लेंस हैं जो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए बहुत निकट रखे हैं, अर्थात एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। उस समय अगर हम मान लें कि यहां बिंदु के रूप में कोई वस्तु है जो इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में ओ सपोज कर लेते हैं, ये जो पूरी रेखा गई हुई है इसको हम बिंदु वस्तु कह सकते हैं। यहां से अगर हमारी कोई प्रकाश की किरण जाती है तो जाने के बाद में अपवर्तित होगी। लेकिन आप एक बात जरूर याद रखिएगा, अगर हम बात करें इसके बाईं ओर का माध्यम क्या है तो आपको पता है विरल या वायु, जबकि इसके इनसाइड का माध्यम ये पूरा किस में काउंट किया जाएगा, कांच या सघन में। फिर से इसके बाहर का माध्यम किस में काउंट किया जाएगा, विरल यानी वायु में। अब आपको कुछ प्राइमरी तौर पे कुछ बेसिक पॉइंट्स को फॉलो करना है। यहां से ये किरण अपवर्तित तो होगी, लेकिन मेरे पास दूसरा लेंस रखा है। दूसरा लेंस रखा है से तात्पर्य क्या है कि अगर ये लेंस कांच का है तो ये वाला लेंस भी तो कांच का बना है, इसकी ये पृष्ठ कांच की है तो ये वाली पृष्ठ भी तो कांच की है। जब कांच की सतह है तो कांच की सतह में क्या होता है आपको बेहतर तरीके से पता है, अगर अपवर्तन होता है तो परावर्तन भी होता है। यहां से पारदर्शी होने के कारण अपवर्तन होगा तो ये प्रकाश की किरण आभासी रूप से इस प्रकार से जाएगी। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि मेरे पास दूसरा लेंस L2 नहीं है, केवल L1 लेंस है, तो इस बिंदु वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी रूप से I डैश होगा। बहुत ध्यान से, अगर हम मान लें कि मेरे पास दूसरा लेंस नहीं है तो पहले लेंस के लिए वस्तु का काम ये कर रहा है, लेंस से लेकर के वस्तु तक की दूरी को हम U से प्रदर्शित करेंगे। एक बात स्पष्ट हो गई, एक बात स्पष्ट हो गई। दूसरी बात, लेंस से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, V से। किससे करेंगे बेटा, लेकिन पहले लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम कर, आभासी प्रतिबिंब का काम कर रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, V डैश। ऐसा हमने क्यों किया, मेरे पास दूसरा लेंस रखा है, हकीकत ये है, हकीकत से हम भाग नहीं सकते क्योंकि संपर्क में कम से कम दो लेंस हैं। जब मेरे पास हकीकत में दूसरा लेंस रखा है उस समय I डैश कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा। अब यहां से जो प्रकाश की किरण जाएगी वापस यहां से दोबारा अपवर्तित होगी और दोबारा अपवर्तित होने के बाद में दूसरा जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वही हमारा मुख्य प्रतिबिंब होगा, जिसको हम बोलेंगे I। मतलब दूसरे लेंस के लिए I डैश किसका काम करेगा, वस्तु का, और ये I किसका काम करेगा, प्रतिबिंब का। और दूसरे लेंस से यहां तक की जो दूरी होगी वो हमारी मुख्य होगी, प्रतिबिंब तक की दूरी, जिसको हम क्या बोलेंगे, V। यहां जो लेंस की मोटाई है इसको हम ना के बराबर मान लेते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं T, और इस T का मान नगण्य, जिसको हम शून्य के बराबर भी मान सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको चित्र की इतनी स्टेज समझ में आ गई होगी। इसकी हम भाषा क्या लिखेंगे, माना कि L1 L2 दो उत्तल लेंस हैं जो परस्पर एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं, जिसमें प्रथम लेंस के बाईं ओर U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जिसका आभासी प्रतिबिंब I डैश बनता है। आभासी प्रतिबिंब I डैश दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है जिसका अंतिम प्रतिबिंब I बनता है। उम्मीद करते हैं इतनी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुई होगी। अब हम कैलकुलेशन करके दो संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी निकालना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि लेंस के संबंध में एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, UV में संबंध याद करो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमने इस पूरी प्रोसेस में किया क्या है, पहले लेंस के लिए हम ये सूत्र लगाएंगे, दूसरे लेंस के लिए ये सूत्र लगाएंगे, और दोनों एक दूसरे के अगर संपर्क में रखे हुए हैं तो दोनों को हम जोड़ देंगे, बस आंसर आ जाएगा। बहुत सावधानी से, यही सूत्र इसके लिए, यही सूत्र इसके लिए, अलग अलग पहले सूत्र लगाएंगे और दोनों संयुक्त है, अगर जुड़ रहे हैं एक दूसरे के समीप है तो दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो ध्यान से कंसंट्रेट करो, देखेंगे L1 लेंस के लिए आप बताओ
आप खुद बताओ लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर मेरे पास ये पहला लेंस है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, f1। ये दूसरा लेंस है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, f2। तो हम इसके लिए ये सूत्र बना रहे हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या फॉर्मेट बनेगा, 1/f। बताओ इसके लिए फोकस दूरी क्या होगी, पहले लेंस के लिए f1, फोकस दूरी क्या होगी f1। 1/v इसके लिए बताओ, पहले लेंस के लिए v का मतलब होता है प्रतिबिंब तक की दूरी। पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी है, v डैश। इसको हम v डैश लिखेंगे, माइनस लगाए, माइनस लगा दो। 1/u बताओ पहले लेंस के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है, वस्तु की दूरी कितनी u, यहां भी u यहां भी u, एक ही बात है, बना रहने दो। इतनी बात स्पष्ट हो गई। फिर से सुनो, हमने लेंस का जो यूवीएफ में संबंध का सूत्र होता है वो दोनों लेंसों के लिए हमें एडजस्ट करके लिखना है उनकी स्थितियों के अनुसार। पहले लेंस की स्थिति के अनुसार इस सूत्र को हमने इस प्रकार से बनाया, 1/f होता है तो f का मतलब, जब प्रथम लेंस लिया है तो f का मतलब क्या हो गया, f1। अब यहां आया v का मतलब होता है प्रतिबिंब तक की दूरी। तो बताओ पहले लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी है, v डैश। तो इसको हमने यहां पे v डैश लिखा, माइनस 1/u। बताओ पहले लेंस से वस्तु तक की दूरी u ही है तो इसको u बना रहने दो, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। अब सेम स्थिति हम लगाएंगे दूसरे लेंस के लिए, लिखेंगे L2 लेंस के लिए। अब आप बताओ फॉर्मूला क्या होगा, 1/f2, यही तो होगा। देखो ना, इससे दूसरा लेंस है तो फोकस दूरी क्या होगी, f2। अब बताओ दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब तक की दूरी क्या है, दूसरा लेंस है इसके लिए प्रतिबिंब तक की दूरी यही तो है v, प्रतिबिंब तक की दूरी अब की बार v है। फिर क्या लगा है, माइनस, माइनस लगाओ। 1/u, u का मतलब है वस्तु तक की दूरी। बताओ दूसरे लेंस से वस्तु तक की दूरी कितनी है, दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम ये कर रहा है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी लिख सकते हैं, v डैश। अब आप कहोगे v डैश तो यहां से यहां तक की दूरी है, आप सही कह रहे हैं। जब इस दूरी को हमने शून्य माना तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी बचेगी, v डैश, क्योंकि ये लेंस पतले लेंस है और पतले लेंस को टिनी बोल सकते हैं जिसकी ना के बराबर मोटाई है, इसलिए यहां से यहां तक की दूरी को हम कितना लिखेंगे बेटा, v डैश। कितना लिखेंगे, ये रखा समीकरण 2। हमने क्या किया, लेंस का सूत्र पहले लेंस के लिए लगाया, यही लेंस का सूत्र दूसरे लेंस के लिए लगाया, दोनों के लिए अलग अलग हमने फॉर्मेट बना लिया। अब हम दोनों की संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल रहे हैं, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और याद रहे ये समीकरण के रूप में, तो समीकरण को जोड़ते कैसे, घटाते कैसे, गुणा कैसे करते, भाग कैसे करते हैं, जो करेंगे LHS का LHS में और RHS का RHS में। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब आप बेहतर तरीके से देख सकते हो, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इसका LHS में LHS जोड़ेंगे, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। लिख लिया सबको, देखो ना, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर इसका पूरा RHS प्लस इसका RHS। चिन्ह सहित लिख दिया हमने, ज्यों कहते हो जोड़ना है तो चिन्ह सहित लिखेंगे। अब यहां ध्यान से देखोगे, 1/v डैश ये प्लस का है, 1/v डैश ये माइनस का है, ये कट गया। तो यहां पे जो बचा है 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर ये क्या लिखा है, 1/v माइनस 1/u, यही तो लिखा है। याद करो लेंस का वो सूत्र जो हुआ करता था, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही तो होता है। तो यहां पे हम 1/v माइनस 1/u की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/f क्या लिख सकते हैं। अब हमारे पास संयुक्त लेंस की फोकस दूरी मिल गई, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अब बुआ आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी, जब दोनों लेंस उत्तल है उस स्थिति में दो संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी का प्रतिलोम उनकी अलग अलग फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होता है, यानी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। आपको पता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है, क्योंकि उत्तल लेंस का द्वितीय या मुख्य फोकस उत्तल लेंस के दाईं ओर होता है और दाईं ओर की सारी दूरियां धनात्मक चिन्ह से मापी जाती है। अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में है तो देखो पहला वो भी प्लस में, दूसरी फोकस दूरी वो भी प्लस में और टोटल फोकस दूरी वो भी प्लस में। एक बात स्पष्ट हो गई। फिर से हम बता रहे हैं, इसकी परिभाषा अगर बनाना चाहो बना सकते हो। दो संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी का प्रतिलोम उनकी फोकस दूरी के अलग अलग प्रतिलोम के योग के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी। इसके बाद अगर आपसे कहा जाता है कि इसकी क्षमता बताओ, जब दोनों लेंस संयुक्त लेंस एक दूसरे के समीप रखे हैं और दोनों लेंस उत्तल है, उस समय बताओ इसकी क्षमता क्या होगी। तो यहीं पे बेटा क्षमता का सूत्र जन्म ले लेगा। कैसे आप बताओ,
आपने सूत्र क्या पढ़ा है क्षमता का, P बराबर 1/F, यही तो पढ़ा है। तो 1/F को हम क्या लिख सकते हैं, P। बताओ बताओ, 1/F को क्या लिख सकते हैं, 1/F1 को क्या लिख सकते हैं, P1। 1/F2 को क्या लिख सकते हैं, बताओ बताओ, 1/F2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे P2। तो लो, हमारे पास दो संयुक्त लेंसों की क्षमता का सूत्र बन गया जब दोनों लेंस उत्तल हैं, P बराबर P1 प्लस P2। अब वहीं पे बात आती कि आप कहोगे सर हमें एक बात बताओ, अगर दोनों लेंस हमारे पास अवतल है तो बताओ संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी क्या होगी। इस चीज को भी ध्यान से देखो, जब दोनों लेंस अवतल है, बहुत सावधानी से समझो, जब दोनों लेंस अवतल होंगे तो होगा क्या, हमारे पास लेंस का फॉर्मूला होता है 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, यही तो होता है। जब दोनों लेंस हमारे अवतल होंगे उस स्थिति में अवतल लेंस की फोकस दूरी किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो लिखेंगे F1 बराबर माइनस F1 और F2 बराबर माइनस F2। सूत्र में मान रख दो 1/F बराबर माइनस 1/F1 माइनस 1/F2, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा जब दोनों लेंस अवतल है तो फोकस दूरी माइनस माइनस में हो गई। अगर कह दिया जाए एक लेंस उत्तल है और एक लेंस अवतल है तो क्या होगा, लिखेंगे जब एक लेंस उत्तल व दूसरा अवतल है। इस स्थिति को आप बेहतर तरीके से देख सकते हो, 1/F बराबर हमारी फॉर्मेट बन जाएगी 1/F1। 1/F1 यानी पहले लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो हम प्लस में लिखेंगे क्योंकि पहला लेंस हमारा कैसा है, उत्तल। 1/F2 इसकी फोकस दूरी को हम किस में लिखेंगे, माइनस में। कुल मिलाकर के एक बेसिक बात आपको याद रखनी है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में है और दो संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। यहीं से आप फॉर्मूला बना सकते हो। एक लेंस उत्तल और एक लेंस अवतल है तो कैसा फॉर्मूला बनेगा, जब दोनों लेंस उत्तल है तो कैसा बनेगा, जब दोनों लेंस अवतल है तो कैसा बनेगा, जब दोनों लेंस उत्तल है तो ये है, जब दोनों लेंस अवतल है तो ये है, एक लेंस उत्तल और एक लेंस अवतल है तो ये तीसरी फॉर्मेट है। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।